भी प्रश्न है सभी के सभी PYQ है, ठीक है, सभी के सभी क्या है PYQ हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया जल का इलेक्ट्रोसिस किसका उदाहरण है। जो जल का इलेक्ट्रोसिस होता है वह किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है जल का इलेक्ट्रोसिस किसका उदाहरण है, तो जो अपघटन प्रतिक्रिया होती है उसका यह उदाहरण हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बताया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में जो है अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है ये बताना है। विस्थापन में, अपघटन में, दोहरा विस्थापन में या फिर संयोजन में। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोहरा विस्थापन जो होता है द्विक विस्थापन होता है। दोहरे विस्थापन को और क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन भी कहा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का जो है आदान प्रदान होता है, तो दोहरा विस्थापन पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, क्या कहा गया है, प्राकृतिक गैस का जलना किसका उदाहरण है। जो प्राकृतिक गैस होती है उसका जलना किसका उदाहरण होता है ये बताना है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का, संयोजन प्रतिक्रिया का या फिर अपघटन प्रतिक्रिया का। बताना यह है कि जो प्राकृतिक गैस का जो जल जाता है उसका किसका जो है उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहा गया है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ क्रिया कराया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः हैं। बताना यह है कि जो पदार्थ है वह क्या क्या है। ZnO तथा C ये क्या है पूछा गया है यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है ZnO और C, दूसरा है Zn और CO, तीसरा है ZnO CO या फिर C ZnO। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी हमारा करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर जो डी है यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी, ऑप्शन ए या फिर डी दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, कहा गया है कि जो MnO2 प्लस HCl का आपस में क्रिया कराया जा रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल तथा क्लोरीन जो है यहाँ बन रहा है। निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचयित होने वाला पदार्थ है। यह बताना है अपचयित और ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है ये बताना है कि HCI MnO2 है या फिर HCI MnCl2 है या फिर MnO2 HCI है या फिर MnO2 Cl2 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HCI MnO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर उत्पन्न होने वाला सफ़ेद पदार्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है ये बताना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बताना यह है कि छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना और जल के बीच अभिक्रिया किसका उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का,
अपघटन अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, या फिर ए और सी दोनों? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बुझा हुआ चूना की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या क्या सही हो जाएगा बताइए। तो ए और सी दोनों मतलब संयोजन अभिक्रिया भी है और साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। इस तरीके से दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, क्या कहा गया अगला प्रश्न, फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से प्राप्त होता है। फेरस सल्फेट के तापीय अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, SO2, SO3, Fe2SO3, Fe2O3 या फिर उपयुक्त सभी? बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर फेरस सल्फेट के तापीय जो है अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, SO2 भी प्राप्त होता है, SO3 भी, Fe2O3 भी प्राप्त होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, बुझा चूना पत्थर को गर्म करके बिना बुझा चूना बनाना किसका उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बताना है आपको। तो कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय अपघटन में कौन सा नहीं बनता है। ये बताना है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय अपघटन में कौन सा नहीं बनता है, PbO, NO2, N2 या फिर O2? तो अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, ध्यान दीजिए किसका, लेड नाइट्रेट की बात करें PbNO3 कि ऊष्मीय अपघटन से कौन नहीं बनता, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन नहीं बनता है यहाँ पे, N2 नहीं बनता है, N2 जो है नहीं बनता है, बाकी सब जो है बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर में रूपांतरण किसका उदाहरण है, यह बताना है। तो ऑप्शन ए है अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, ए और सी दोनों? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि अपघटन अभिक्रिया भी है और एंडोथर्मिक भी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का, अवक्षेपण अभिक्रिया का, द्विक विस्थापन अभिक्रिया का, या फिर संयोजन अभिक्रिया का? बताना यह है कि कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच जो है प्रतिक्रिया होती है वो किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन प्रतिक्रिया का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि BaCl2 + H2SO4 यानी कि बेरियम क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आपस में क्रिया कराया जा रहा है तो बेरियम सल्फेट और 2HCl प्राप्त हो रहा है। तो उपयुक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये बताना है। विस्थापन अभिक्रिया का है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, अवक्षेपण अभिक्रिया का है, बी और सी दोनों है। बताना ये है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया आपसे कि जो है कॉपर का जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकृत एवं अपचयित होने वाला पदार्थ क्या है। CuO2 है, Cu, O2 है, या फिर O2CuO है, या फिर जो है CuO है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि जो है संक्षारण के कारण तांबे पर कोटिंग का रंग कैसा होता है, ये पूछा गया। संक्षारण के कारण जो है तांबे पर जो कोटिंग कराया जाता है वह कैसा होता है, काला होता है, भूरा होता है, हरा होता है, या फिर लाल होता है। तो बताना यह है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिए। अगला कहा गया है चांदी पर जंग लगने के कारण जो रंग की कोटिंग करी जाती है वह कैसी होती है, बताना है। तो ऑप्शन ए है काला, हरा, भूरा, ग्रे। बताइए कि चांदी पर लगने के कारण जो है जंग लगने के कारण
जो रंग की मतलब कोटिंग की जाती है वह किसका किया जाता है, तो यहाँ पे काला किया जाता है। कैसे किया जाता है, काला किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ़ करना चाहिए। क्या, गंदगी हटाने के लिए, घर्षण द्वारा जो है उसे गर्म करना, इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, या फिर इसकी सतह पर हाइड्रा ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन को हवा में जो है जलाने से पहले साफ़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो है इससे क्या होता है कि इसकी सतह पर जो है आग सोने लगता है, यानी कि इसकी सतह पर ऑक्साइड की जो है परत को हटाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इस तरीके से सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तापीय अपघटन अभिक्रिया है। 2AgCl गिब्स जो है यहाँ पे 2Ag + Cl2 जो बन रहा है, या फिर 2H2O H2O + O2 बन रहा है, 2AgBr जो है मिल करके Ag + Br2 बन रहा है, या फिर CaCO3 जो है यहाँ पे CaO2 बन रहा है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कंकाल समीकरण को संतुलित करने का आधार है। कंकाल जो होते हैं उसका जो है समीकरण को संतुलित करने का आधार है ऊर्जा संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम, या फिर उपरोक्त सभी। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का है। कहा गया है आपसे क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण XPB ब्रैकेट में NO3O2 का ट्वाइस Y PbO Z NO2O2 में X Y Z के मान क्रमशः हैं। बताना यह है X Y Z के जो है मान कितने होंगे। तो 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 2 या फिर 3, 2, 4। बताना यह है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 2, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया प्रश्न में। जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है। मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है, मिश्रण का तापमान समान रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, एक ऊष्मशोषी जो है अपक्रिया होती है। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिश्रण का ताप पहली बात तो बढ़ जाता है, दूसरी बात ये भी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों ही हमारे फर्स्ट और जो है थर्ड तीनों ही क्या हैं, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इतने सारे ऑप्शंस दिए गए, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, या फिर जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और यहाँ पे फोर्थ दिया गया। तो हमने बताया क्या कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सही हो जाएगा। बोलिए, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट आंसर था, आपको बता दिया गया है। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा यह गया है, ध्यान समझेंगे, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को घोल को जो है मिलाया जाता है तो क्या होता है। सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का उत्पादन होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या होता है। विकल्प दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, विकल्प दिए गए हैं क्या क्या। फर्स्ट सेकंड थर्ड दो सही है, फर्स्ट और जो है सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये सही है। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा जो है संयोजन अभिक्रिया नहीं है। CaOH2O गिब्स जो है CaOH का ट्वाइस, C + O2 CO2 बन रहा है यहाँ पे, CH4O2 CO2 प्लस जो है 2H2O
2H2 प्लस O2 गिव्स जो है 2H2O। बताना यह है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे CH4 जो है जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो है निकलने वाला भूरा धुआं होता है, किसका होता है? NO2 होता है, PbO होता है, या फिर O2 होता है, या फिर Pb होता है। ठीक है, Pb का मतलब समझ रहे हैं? Pb का मतलब लेड से है, लेड। ठीक है, अब PbO का मतलब समझ रहे हो? बताओ, कमेंट करके बताओ PbO का मतलब क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए NO2। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा ये गया है, इसमें क्या कहा गया है कि कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है, ये बताना है। सफ़ेद हो जाता है, लाल हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, या पीला हो जाता है, बताना ये कि करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका। तो अगर कुछ समय जो है सूर्य के प्रकाश में अगर सिल्वर क्लोराइड को जो है रख दिया जाए तो वो कैसे कलर का हो जाता है? तो ग्रे कलर का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया है ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग की जाती है? CuSO4 या SO4 प्लस Cu, यानी कि जो आयरन है अगर कॉपर सल्फेट से क्रिया कराता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा है, या फिर 2AgBr जो है जब विखंडित होगा तो Ag2Br2 बनाएगा, 2H2O H2 प्लस O2, Pb जो है NO3 का ट्वाइस जब ये टूटेगा तो PbO4 NO2 प्लस O2 बनाएगा। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहा गया है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन गलत हैं, ये बताना है। 2PbO प्लस C, यानी कि कार्बन जो है क्रिया कर रहा है यहाँ पे, तो 2Pb प्लस CO2 बन रहा है। बताना यह है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीसा यानी कि लेड है वह कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कूट देखिए ध्यान से, कूट क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे कि जो है पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा सही है। बताया है कि करेक्ट आंसर क्या है, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहा गया है कि जब Fe2O3 का अगर Al के साथ में क्रिया कराया जाए तो Al2O3 बन रहा है, प्लस साथ साथ ही आयरन बन रहा है। तो यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है यहाँ पे कि जब लोहे के जो है भार में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मिलाया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन और गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लौह लवण एवं जल उत्पन्न होते हैं। बताना ये है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है? राज्य में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का विकास, उपरोक्त सभी। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।